उच्च शिक्षा संगम विद एआई में आपका स्वागत है। आज हम 1857 के विद्रोह का एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये एक क्विक रिवीजन क्लास है। पूरी डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत थी। पर यह विद्रोह अचानक नहीं हुआ। तो चलिए इसके पीछे के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझते हैं। अंग्रेजों की नीतियों ने भारतीय शासकों को बहुत नाराज कर दिया था। उनकी ताकत और राज्य छीने जा रहे थे, जैसे कि ये राज्य हड़प नीति। इसी के चलते सतारा, नागपुर और झांसी जैसे कई राज्य छीन लिए गए। अंग्रेजों ने भारी टैक्स लगाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर दिया। हमारे पारंपरिक उद्योग खत्म हो गए। लोगों को ये भी लगा कि उनके धर्म और रीति रिवाज खतरे में हैं। इससे उनमें डर और गुस्सा फैल गया। और फिर आई वो चिंगारी, चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह। इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों को भड़का दिया। मेरठ से शुरू हुआ ये विद्रोह देखते ही देखते पूरे उत्तर और मध्य भारत में आग की तरह फैल गया। अलग अलग जगहों से कई बहादुर नेता सामने आए। ये हैं इस विद्रोह के कुछ मुख्य केंद्र और उनके लीडर्स। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये विद्रोह आखिर फेल क्यों हो गया? असल में कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था। हथियार पुराने थे और पूरे देश का साथ भी नहीं मिल पाया। विद्रोह भले ही फेल हुआ, पर इसका असर बहुत बड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया। अब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन था, जिसने नए वादे करके हालात संभालने की कोशिश की। अंग्रेजों ने फौज को भी पूरी तरह बदल दिया, अपने सैनिक बढ़ाए और बड़े हथियार अपने कंट्रोल में रख लिए। इतिहास में इस पर राय बटी हुई है। कुछ इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं, तो कुछ आज़ादी की पहली लड़ाई। ये विद्रोह फेल जरूर हुआ, पर इसने भारत में राष्ट्रवाद की ऐसी भावना जगाई जो आगे बहुत काम आई। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये विद्रोह हार कर भी जीत गया, क्योंकि इसने लोगों को एकजुट कर दिया था? तो इस क्विक रिवीजन में इतना ही। डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।